बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन अदर वर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। कोई भी सेल जो होता है उस सेल की जो स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या करता है, अपना फंक्शन जो है ना परफॉर्म करता है। कोई भी सेल है, अब उस सेल की जो बनावट होगी वो उसी बनावट के मुताबिक, यानी कि अपनी जो शेप है उस शेप के मुताबिक वो क्या करता है, अपना फंक्शन जो है ना वो ऑपरेट करता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है जी साइज़ एंड शेप। साइज़ एंड शेप, इसमें देखें तो हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले जो सेल्स हैं वो हैं रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम RBCs का नाम देते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी जो शेप है वो क्या है जी, राउंड है। अब इनकी शेप क्या है, राउंड है। अब रेड ब्लड सेल्स का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये कि ये ऑक्सीजन क्या करते हैं जी, ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है एक प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिन्हें हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। उस हीमोग्लोबिन की वजह से ये हमारे जिस्म में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब सेकंड हमारे पास है जी नर्व सेल। देखिए, ये जो नर्व सेल हैं ये हमारे बॉडी के ये लॉन्ग सेल्स हैं, यानी कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो है ये एक्चुअली जो है ये लॉन्ग सेल्स हैं। अब इनका काम ये होता है कि हमारे जिस्म में जो पैगामात रसानी है, यानी कि हमारे जिस्म से जो मैसेज हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब वो ट्रांसमिट होते हैं तो इनकी जो ट्रांसमिशन है जिस्म से एक हिस्से से जिस्म के दूसरे हिस्से तक, वो बेसिकली कौन करते हैं, हमारे पास जो नर्व सेल्स होते हैं। ये नर्व सेल क्या करते हैं, बॉडी के अंदर मैसेजेस को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिए, आपने फील किया होगा कि सम टाइम हमारा हाथ वगैरह जो है उसी गर्म चीज़ से छू जाता है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं। यानी कि हमारे जो इम्पल्स होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक जाता है, वो हमें वापस जो है वो मैसेज देता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक्शन शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जी जाइलम सेल। अगर हम जाइलम सेल की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, ये एक जाइलम है जिसकी ये जो सेकेंडरी वाला ये बहुत ही थिक होती है। इसका काम ये होता है कि ये वाटर और इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं उनको जो है वो कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सोइल टू दी अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। इसके अलावा हमारे पास हैं जी रूट हेयर्स। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो में देखें तो हमारे पास क्या है जी, रूट, और रूट से जो आगे हमारे पास क्या निकलते हैं जी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स का नाम देते हैं। तो रूट हेयर्स का भी काम यही होता है कि ये एक्चुअली क्या करते हैं कि वाटर और इसके अलावा जो साल्ट है उस वाटर और साल्ट को ये सोइल से लेकर इसको कैरी करते हैं और फिर जो है इसको प्लांट बॉडी के अंदर कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जी प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। देखिए, वो सेल्स जो एक्चुअली क्या करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, उन सेल्स में जो है वो कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लस क्या होता है, इनमें गोल्गी ऑपरेटस जो है वो ज़्यादा होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, सिक्रीशंस कर सकें। इसके अलावा वो सेल्स जिनमें क्या होते हैं जी, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेल्स है जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या करती है, हेल्प करती है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्योंकि एनिमल्स में नहीं होती, जिसकी वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं कि इंडिविजुअल जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, कंट्रीब्यूट इन फंक्शनिंग ऑफ दी होल बॉडी। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल हैं, हर एक सेल का एक अपना अपना क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। यानी कि हमारे पास जो आई हैं, आई के जो सेल हैं उनका एक अपना फंक्शन है। इसी तरीके से जो नर्व सेल्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो है, पूरे जिस्म के अंदर जो पैगामात रसानी है उसमें क्या करते हैं, ये रब्त कायम करते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स इन दी बॉडी। इसके अलावा है मसल सेल। तो जो मसल सेल्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे मसल जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये शार्ट हो जाते हैं, और जब हम रिलैक्स करते हैं तो ये लॉन्ग हो जाते हैं। तो ये जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये जो फॉरेन एजेंट्स, वायरसेज हैं, बैक्टीरिया है, कोई भी फंगस वगैरह है, जब किसी जिस्म पर अटैक करती है तो उसके खिलाफ ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं और उसको किल कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास हैं जी स्किन सेल। अब स्किन सेल क्या करते हैं, ये फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं, फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सेल्स जो होते हैं वो हीट के तौर पे पेन और इसके अलावा टेम्परेचर जो है रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं।
बोन सेल्स, अगर हम बोन सेल की बात करें तो बोन सेल के अंदर एक्चुअली क्या होता है, उसका जो मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। अब ये क्या करते हैं, बोन सेल जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस को डिपोजिट करते हैं ताकि बोन्स हमारी क्या हों, हार्ड और टफ हों, और वो हमें क्या करती हैं कि सपोर्ट करती हैं, हमें जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनमें वो हमारी हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएं और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें।